दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, कर्नाटक के इलेक्शन के बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पराभूत हो चुकी है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से दावा करते हैं वैसे उस प्रकार का दावा तो नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमें अपेक्षित यश नहीं मिला। ये नहीं कहते कि हम अपयशी हो गए। ये नहीं कहते कि कांग्रेस की जय हो चुकी है। बस इतना कहते हैं कि हमें अपेक्षित यश नहीं मिला है। अब सत्ता को छोड़ 65 सीट लेकर सत्ता के गलियारों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अब संघर्षरत रहनी पड़ेगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हार हार होती है, जय जय होती है। भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। यह एक वस्तुस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक एवं देश के नेताओं को समझ लेनी चाहिए। लेकिन क्या कर्नाटक का इलेक्शन होने के बाद ये मानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की हार अब होना शुरू हो गया है? क्योंकि जहां भी मोदी जाते हैं वहां जय लाते हैं, यह जो वाक्य बार बार बोला जाता है, इसको कर्नाटक की इलेक्शन ने बड़ा छेद दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी हार का सामना करना पड़ा है। अब बात हिमाचल की होती है, बात कर्नाटक की होती है, लेकिन आसाम की बात नहीं होती है, नागालैंड की बात नहीं होती है, त्रिपुरा की बात नहीं होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता को कायम रखा है। बस कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के पराजय को मोदी युग का, मोदी पर्व का अस्त आरंभ माना जा रहा है, अस्त का आरंभ माना जा रहा है। क्या यही आरंभ प्रचंड बनकर आगे भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी अश्वमेध को रोकता चला जाएगा? यह देख लेना जरूरी है। दोस्तों, उससे पहले भारत के कुछ राज्यों पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के कई राज्यों में परंपरागत तरीके से एक ही पार्टी की सत्ता आती रही है। जैसे गुजरात, न जाने कितने टर्म गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को कायम रखे हुए है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, बीच में झटका लगा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने संवार लिया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बार बार सत्ता में नहीं आने देते किसी एक पार्टी को। लगभग हर दूसरे चुनाव में किसी अन्य पार्टी की सत्ता आती है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक ऐसा ही हाल हमें कई राज्यों में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कभी डीएमके कभी एआईडीएमके की सत्ता आती रहती है। डीएमके एआईडीएम के साथ कोई नेशनल पार्टी अलायंस कर लेती है और वो सत्ता में है या नहीं है यही कहना पड़ता है। लेकिन राज्य में सत्ता कभी भी एक पार्टी के हाथ में बार बार नहीं दी गई। ठीक वैसे ही बात उत्तर के हिमाचल में होती है। हिमाचल में एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, ऐसे ही सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। लगभग पंजाब में भी बार बार नहीं होता है, लेकिन लगभग बदला जाता है। पंजाब में सत्ता का मूड बदल जाता है। वैसे ही राजस्थान की भी बात है। राजस्थान ने भी कभी किसी एक पार्टी को दूसरी बार सत्ता में नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश में कोई बार बार मुख्यमंत्री नहीं बनता था, लेकिन योगी ने उसको तोड़ दिया है। ठीक ऐसे ही हालात कर्नाटक के हैं। कर्नाटक में भी किसी एक पार्टी की सत्ता कभी भी बार बार नहीं आती है। कभी रामकृष्ण हेगड़े अपने नई पार्टी को लेकर सामने आते हैं, तो कभी जनता दल सेक्युलर सामने आ जाता है, तो कभी कांग्रेस, तो कभी बीजेपी, कभी येदियुरप्पा, तो कभी कोई और, ऐसे मुख्यमंत्री बनते जाते हैं। कर्नाटक एक ऐसे अस्थिर सत्ता वाला राज्य है जहां पे हर बार सत्ता बदलती रहती है। हर बार सत्ता बदलने वाले राज्य का मूड अगर देखा जाए तो अगली बार कर्नाटक में सत्ता का मूड बदला हुआ देखा जा सकता है। तो इसी मूड को देखकर भारत की राजनीति को आंकना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इन राज्यों की सत्ता हमेशा बदलती रहती है
और इन्हीं राज्यों से दिल्ली के लिए कोई अलग ही जनादेश निकलता है। मतलब जब केंद्र की सत्ता की बात हो तो उस राज्य की जनता कुछ और ही सोचती है, और जब राज्य के सत्ता की बात हो तो उस राज्य की जनता कुछ और ही सोचती है। मैं तो मानता हूं ऐसे बदल बदल के सत्ता दी जाए तो बहुत ही अच्छा होता है राज्यों में, क्योंकि जो भी बदले वाली राजनीति की भावना होती है ऐसा कोई काम नहीं करता, क्योंकि हर 5 साल बाद सत्ता बदलने वाली है, और कभी उनकी तो कभी अपनी आने वाली है। समय उनका भी आएगा, अपना जाएगा। यही बात ध्यान में रखकर लोग काम करते जाते हैं, या किसी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अंदर डालने वाली बात, बाहर निकालने वाली बात नहीं होती है। कर्नाटक राज्य के निकाल को, कर्नाटक राज्य के चुनावी परिणाम को देखकर अगर हम ये अनुमान लगाने लगे, ये अंदाजा लगाने लगे कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है, तो ये अनुमान बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हमने देखा है जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी परास्त हो चुकी है, उन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लिए, मतलब दिल्ली के राज्य के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वोट मिले हैं। चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवाती है, लेकिन सांसद एक भी कांग्रेस का आ नहीं पाता जहां कांग्रेस सत्ता में आती है। ऐसी ही बात बार बार हमें देखने को मिलती है। किन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में आगे चल रही है तो लोकल चुनाव में वो पीछे जा रही है। यही अनुमान कर्नाटक में लगाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सत्ता के अस्त का प्रारंभ हुआ है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं क्या परिणाम सामने आते हैं। नमस्ते।